हेलो बच्चों, मैं सुजीत कुमार। अपना चैनल जिए दे कुछ पाने में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हमने सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी के बारे में जाने थे, लेकिन अब यहाँ समझेंगे बारी बारी से सिंधु नदी के सहायक नदी के बारे में। जैसे में झेलम नदी हो गया, चिनाब नदी हो गया, रावी नदी हो गया, ब्यास नदी हो गया, इसके बारे में जानेंगे क्या होता है, ये नदी कहाँ से निकलती है। आते हैं, समझते हैं बात को, आगे देखिएगा। सबसे पहले एक नदी का नाम है चिनाब। चिनाब नदी के बारे में पहले पढ़ेंगे। चिनाब नदी के बारे में बात करेगा तो चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से निकलता है। बोलेगा कि चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के कौन सी दर्रा से निकलती है? बारालाचा दर्रा से निकलती है। तो बोलेगा उद्गम की बात बोलेगा तो लिखेंगे हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश। देखिए, सुनिए ध्यान से, यहाँ से दो बात बोलेगा। पहली बात बोलेगा चिनाब नदी कौन सी राज्य से निकलती है। राज्य की बात करेगा तो हिमाचल प्रदेश। कौन सी राज्य से निकलती है? हिमाचल प्रदेश। ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा, या पर आज कर लीजिए। राज्य की बात बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश। और दूसरी बात, चिनाब नदी कौन सी पास से निकलती है, कौन सी धारा से निकलती है? उद्गम की बात करेंगे। उद्गम ही एक धारा नाम है जिसका नाम बारालाचा दर्रा से निकलती है। दर्रा से निकलती है। चिनाब नदी राज्य बोलेगा हिमाचल प्रदेश बोलेंगे, उद्गम बोलेगा बारालाचा दर्रा। और चिनाब नदी का पुराना नाम अस्किनी है। क्या नाम है? बोलेगा इसका पुराना नाम क्या है? चिनाब नदी का पुराना नाम इसका नाम है अस्किनी। सुनिए, अभी तक हमने तीन बात बताया है। पहला, हिमाचल प्रदेश, और नहीं, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के कौन से दर्रा से निकलती है? बारालाचा दर्रा से। इसके पुराना नाम है अस्किनी। और चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। बोलेगा लीजिए, आप लिखेंगे हम चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। फिर से सुनिएगा, चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। और इससे आगे जानेंगे। चिनाब नदी ये एक नदी से मिलकर नहीं बना है। चिनाब नदी दो नदियों के मिलने से बना है। समझते हैं कौन कौन नदी मिलता है तब जाके चिनाब बनता है। समझिएगा ध्यान से। चिनाब, इसी को चिनाब भी बोलते हैं। चिनाब बनता है चंद्रा नदी और भागा नदी मिलता है, तब जाके चिनाब नदी का बनता है। बोलेगा चिनाब नदी किन दो नदियों के मिलने से बनता है? एक का नाम है चंद्रा, एक का नाम है भागा। चंद्रा और भागा मिलेगा तब जाके बनेगा चिनाब। ये हिमाचल प्रदेश में मिलता है। कहाँ मिलता है? हिमाचल प्रदेश में एक टंडी नामक स्थान है। कहाँ है? टंडी नामक स्थान पर मिलता है। मतलब चंद्रा प्लस भागा नदी मिलता तो कहाँ बनता है? चिनाब। ये कहाँ मिलता है? हिमाचल प्रदेश। ये आप लिख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश के टंडी नामक स्थान पर मिलता है, तब जाके इसका नाम पड़ता है चिनाब। ठीक है, फिर समझेंगे इसमें। हमने बताया चिनाब नदी बनता
चंद्रा नदी प्लस भागा नदी बराबर चिनाब नदी। हिमाचल प्रदेश में जब चंद्रा नदी और भागा नदी टंडी नामक स्थान पर मिलता है तब जाके क्या कहलाता है? चिनाब। क्या कहलाता है? चिनाब। आगे समझिएगा, हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चिनाब नहीं बोला जाता है, तो क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर लिखेंगे हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रा भागा नदी के नाम से जानते हैं, चंद्रा भागा नदी के नाम से जानते हैं। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। हमने चिनाब नदी के बारे में इतना ही जाना था। चिनाब नदी खत्म। अगला नदी है, उस नदी के बारे में पढ़ने वाले लिखते हैं यहाँ पास। अगला नदी जिसका नाम है सतलज, ये भी जानते हैं हम लोग का सिंधु का सहायक नदी है। सतलज नदी के बारे में जानेंगे। समझिएगा, सतलज नदी बोलेगा किस देश से निकलती है, तो ये देश के नाम बोलेगा तो तिब्बत। देश बोलेगा तो तिब्बत। सतलज नदी किस देश से निकलती है? तिब्बत। कौन सी ग्लेशियर से? ग्लेशियर का नाम है चेमा इंगडुंग। का नाम है? चेमा इंगडुंग। लेकिन बोलेगा कौन सी पर्वत से? उस पर्वत का नाम है कैलाश पर्वत। लेकिन झील बोलेगा तो यहाँ पर झील सिंधु नदी निकल रहा था मानसरोवर झील से, लेकिन सतलज नदी निकलता है राकसताल झील से। आएगा सतलज। सतलज को ये सतलुज भी बोलते हैं, सतलज नदी। आइए समझते हैं। बोलेगा सिंधु नदी किस देश से निकलती है? देश की बात बोलेगा तो तिब्बत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तिब्बत। तिब्बत। दूसरी बात बोलेगा किस झील से निकलती है? झील की बात करेगा तो झील याद करेंगे राकसताल झील। राकसताल झील। कौन सा झील? राकसताल। जब भी देश की बात बोलेगा तिब्बत, झील की बात बोलेगा राकसताल, लेकिन पर्वत की बात बोलेगा किस पर्वत से निकलती है? पर्वत की बात बोलेगा कैलाश पर्वत। कौन सा पर्वत? कैलाश पर्वत से निकलती है। लेकिन ग्लेशियर की बात करेगा, ग्लेशियर की बात करेगा, इस ग्लेशियर का नाम आप लोग जानते होंगे चेमा इंगडुंग, जो कि सिंधु नदी निकलती है। चेमा इंगडुंग यहाँ से निकलती है। सुनिएगा फिर से हम बतलाते हैं एक बार। बोलेगा सतलज नदी किस देश से निकलती है, तो बोलेंगे तिब्बत। देश की बात बोलेगा तो तिब्बत। झील की बात बोलेगा तो राकसताल झील। अब बोले किस पर्वत से, तो कैलाश पर्वत। कौन सी ग्लेशियर से? चेमा इंगडुंग। ठीक है, आगे समझिएगा सतलज नदी के बारे में। सतलज नदी की सहायक नदी जिसका नाम है ब्यास। सतलज नदी की सहायक नदी कौन है? सतलज नदी की सहायक नदी कौन है? ब्यास। का नाम है? ब्यास नदी। सतलज की सहायक नदी है ब्यास। सतलज की सहायक नदी कौन है? ब्यास। आ रहा है बात समझे? तो सतलज नदी खत्म। आगे समझते हैं अगला नदी के बारे में। आइए समझते हैं अगला नदी है कौन। अगला नदी समझते हैं रावी नदी। रावी नदी जानते हैं? रावी नदी की बात बोलेगा। रावी नदी बोलेगा किस राज्य से निकलती है, तो ये राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। राज्य का नाम क्या है? हिमाचल प्रदेश। बोलेगा रावी नदी किस राज्य से निकलती है? याद करेंगे हिमाचल प्रदेश। क्या बोलेंगे? हिमाचल प्रदेश। अगर राज्य की बात बोले तो हिमाचल प्रदेश बोलेगा कौन सी दर्रे से निकलती है? दर्रा मतलब होता पास। तो ये दर्रे की बात बोलेगा, तो इस दर्रा का नाम है, ये का नाम है रोहतांग दर्रा। का नाम है? रोहतांग। ये कौन सी दर्रा से निकलती है? रोहतांग। कौन दर्रा? रोहतांग दर्रा। बोलेगा कि मतलब रावी नदी किस राज्य से निकलती है?
हिमाचल प्रदेश। बोला कौन सी दर्रा से निकलती है? रोहतांग दर्रा। कौन दर्रा? रोहतांग दर्रा। और सिंधु नदी पर बांध पड़ेंगे यानी कि डैम, बांध, डैम बोलेंगे। इसका नाम है रावी नदी पर बांध का नाम है, आप लोग जान रहे होंगे, थिन बांध का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम है थिन बांध या थिन परियोजना भी बोल सकते हैं, परियोजना। एक का नाम है, एक और नाम है जिसका नाम जानते हैं, चमेरा परियोजना। का नाम है? चमेरा। का नाम है? चमेरा परियोजना। और थिन नदी का जो थिन बांध है, थिन परियोजना या बांध बोलो, थिन परियोजना को एक और नाम से जानते हैं, इसका बोलते हैं रंजीत सागर बांध। क्या बोलते हैं? इसका एक और पुराना नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है, थिन परियोजना का नाम है रंजीत सागर बांध। का नाम है? रंजीत सागर बांध। ठीक है, सुनिए ध्यान से बोलिए। रावी नदी बोला किस राज्य से निकलती है? हिमाचल प्रदेश। बोले कौन राज्य? हिमाचल प्रदेश। बोला कौन सी दर्रे से निकलती है? दर्रा रोहतांग, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है। बोला कौन बांध से निकलती है? नहीं, कौन बांध है, माने कि रावी नदी पर कौन सी बांध है? तो थिन और चमेरा। थिन बांध बोलो या परियोजना बोलो, थिन परियोजना को ही नाम है इसका, एक और नाम बोलता है, जो बोलता है रंजीत सागर बांध। क्या बोलता है? रंजीत सागर बांध। चलिए हम लोग, ये भी नदी समाप्त हो गया। रावी नदी के सहायक नदी बोलेगा तो थिन बोल देंगे, थिन इसके सहायक नदी है। आगे समझते हैं। अगला नदी का नाम है, हम लोग कौन कौन नदी पढ़े? झेलम पढ़ लिए? झेलम पढ़ा है? नहीं, झेलम पढ़ा है। कौन कौन पढ़ा बताइए तो? चिनाब पढ़े हैं। फिर क्या पढ़े? सतलज। फिर क्या पढ़े? रावी। अब पढ़ना ब्यास। कौन पढ़ेंगे? ब्यास नदी। देखिएगा, ब्यास नदी बोले किस राज्य से निकलती है? ब्यास नदी के बाद बोले किस राज्य से निकलती है? इस नदी का नाम, राज्य का नाम जानती हो राज्य का नाम? इस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। कौन राज्य? हिमाचल प्रदेश। इसको HP लिख देखा, हिमाचल प्रदेश। राज्य बोलेगा तो कौन? अब बोले कौन सा, जानते हैं? यहाँ बोले कौन सा, कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से निकलती, कहाँ से निकलती है? इस बांध को जानती है? बांध, सॉरी बोला रहा है, ये बांध को नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये कहाँ से निकलती है? ये ब्यास कुंड। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश कहाँ के? ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश में है। इसको क्या बोल सकते हैं? उद्गम बोलिए। इसको क्या बोलिएगा? उद्गम। मैंने कहाँ से निकलती है? उद्गम बोलिए, उद्गम। सुनिएगा, बोलेगा ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ से उद्गम होती है? तो इस हिमाचल प्रदेश में एक कुंड है जिसका नाम है ब्यास कुंड। क्या नाम है? ब्यास कुंड। आते हैं, समझते हैं। यही ब्यास नदी है ना, यहाँ पर लिखा गया ब्यास नदी सतलज नदी की सहायक नदी है। सुनिएगा ध्यान से, बोलेगा ब्यास नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इस नदी का नाम क्या है? सतलज। अभी हमने सतलज नदी पढ़ाया था, उसमें बताया था सतलज नदी की सहायक नदी ब्यास है। बताए थे ब्यास। सतलज नदी का सहायक नदी क्या था? ब्यास। क्या था? ब्यास। आइएगा, अब ब्यास नदी पे एक बांध है जिसका नाम है पोंग बांध। क्या नाम है? पोंग। तो ये ब्यास नदी पे एक बांध है जिसका नाम है पोंग बांध। क्या नाम है? पोंग बांध। बोला पोंग बांध कौन सी नदी पे है? ब्यास नदी पर। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ से उद्गम होती? कौन सा कुंड से? ब्यास कुंड से। बोलेगा ब्यास नदी किसके सहायक नदी है? सतलज की। किसके है? सतलज की। अब ब्यास नदी पर कौन सा बांध है? पोंग बांध। कौन बांध? पोंग। अब कौन सा नदी बन गया? झेलम नदी। आइए झेलम नदी के बारे में जानते हैं।
ये लास्ट नदी है, 4 नदी बतला दी, ये लास्ट नदी है जिसका नाम है झेलम। आइए झेलम की बात करते हैं। झेलम, झेलम नदी, झेलम नदी बोलेगा ये राज्य से नहीं निकलता है, इसको नाम है केंद्र शासित प्रदेश। क्या बोलेंगे? केंद्र शासित प्रदेश से निकलती है, इसका नाम है जम्मू कश्मीर। क्या नाम है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से निकलती है, कश्मीर। बोलेगा हम झेलम नदी किस यूटी से निकलती है, किस यानी केंद्र शासित प्रदेश से निकलती है, तो हम बोलेंगे कहाँ? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के कहाँ से निकलती है? सुनिएगा, जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, श्रीनगर नगर के पास वेरीनाग, वेरीनाग झील से। कौन झील से? वेरीनाग झील से। सुनिए, जम्मू कश्मीर तो निकलते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर किस जगह से? श्रीनगर के पास, ऐसे लिखिए, श्रीनगर के पास वेरीनाग झील से, वेरीनाग झील से निकलती है, यहाँ से निकलती है। ठीक है, आ रहा बात समझ में? तो बोलेगा झेलम नदी के बारे में और बात बोल सकता है, क्या बोल सकता है जानते हैं? लेकिन बोलेगा किस झील से निकलती है। देखिए ये इसके निकट है, लेकिन झील के एक्यूरेट की बात करेगा, इस झील का नाम है, झील का नाम है शेषनाग झील। का नाम है? शेषनाग झील। का नाम है? शेषनाग झील। बोला किस झील से निकलती है? शेषनाग। ले बोले किसके निकट से यानी किसके पास से निकलती है? जम्मू कश्मीर श्रीनगर के पास वेरीनाग झील से। कभी कभी तो एग्जाम में यही याद कीजिएगा, वेरीनाग। ये भी कभी कभी दे देता है शेषनाग। क्या दे देता है? शेषनाग के बारे में दे देगा, तो इसको बारे में समझ लेना, शेषनाग। अब इसकी सहायक नदी के बारे में जानता है? पोहरू नाम है। क्या नाम है? पोहरू नाम है। क्या नाम है? पोहरू। आइए लिख देते हैं पास, सहायक नदी, सहायक, सहायक नदी आइएगा। क्या नाम है? पोहरू। एक सहायक नदी है, एक का नाम आप लोग जानते हैं, एक का नाम है किशन गंगा। का नाम है? किशन गंगा। का नाम है? बोलिए, किशन गंगा। लिखते हैं किशन गंगा, किशन गंगा। सही है ना जी? किशन गंगा नदी किसके सहायक नदी है? झेलम के। बोला कि झेलम के सहायक नदी कौन है? बोले ये पास झेलम की सहायक नदी पोहरू और किशन गंगा। पोहरू और किशन गंगा। आए बात समझ में? किशन गंगा, ये जो किशन गंगा है, लिखेंगे यहाँ पर, झेलम की सबसे लंबी सहायक नदी। का नाम है? किशन गंगा। किशन गंगा। तो सिंधु नदी के 5 सहायक नदियों के बारे में हमने जान लिया। कौन नदी कहाँ से निकलती है, कौन सा बांध है। आज के लिए इतना ही। अगला क्लास में हम लोग नदी के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे। अगले क्लास में ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानेंगे, उसकी लंबाई कितना है, कहाँ से निकलती है, कहाँ पे जाके गिरती है, पानी कहाँ गिराती है, महाना कहाँ बनाती है। आज के लिए इतना ही।